हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेल, आज मैं रिव्यू लाया हूँ इनडायरेक्ट टैक्स लॉज की बुक का, ऑथर्ड बाय उत्तम प्रकाश अग्रवाल एंड सीए महेश गौर। सो ये 9th एडिशन है। ये एक्चुअली मई के लिए एप्लीकेबल थी। नवंबर वाली अभी तक तो आई नहीं है, क्योंकि जीएसटी के चेंजेस सब कुछ अडॉप्ट करके नया एडिशन आने में आई गेस थोड़ा टाइम लगेगा। वेल, ये बुक 3 मॉड्यूल्स में आती है, 3 वॉल्यूम्स इसके, 1, 2 एंड 3। एंड अगर मैं बात करूँ इस बुक की, सबसे पहले मैं इस बुक को रिव्यू करने से पहले ये कहना चाहूँगा, अगर मैं इस बुक को रिव्यू कर रहा हूँ देन इट शुड बी बेस्ड ऑन 4 डायमेंशंस, क्योंकि आईडीटी को पढ़ने के लिए 4 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो है आपका मेन कोर्स, जो कि आपके एक्ट्स हो गए। उस मेन कोर्स को, प्रोविजंस को कैसे समझाती है बुक, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड एस्पेक्ट अगर होगा तो वो होगा अमेंडमेंट्स। यूजली मई में ये रेलिवेंट होते हैं ज़्यादा अमेंडमेंट्स, लेकिन नवंबर में भी पूछे जा सकते हैं और जाते भी हैं, इंस्टीट्यूट है। देन द थर्ड एस्पेक्ट इज़ द केस लॉ एंड द फोर्थ aspect is the revision part. So I think सबसे पहले मैं बात करूँ मेन कोर्स की, तो ये बुक जैसे कि सबसे पहले ही मेरा वैल्यूएशन का चैप्टर हाथ से देखिए जाए, तो अगर वैल्यूएशन की चैप्टर की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसे कि आप अगर देखिए, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रिटेल सेल्स प्राइस सेक्शन 4 है, मीनिंग दिया है, देन एग्जाम्पल दिया है। Then there are few other things like the problems. यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स भी दिए हैं, एक्सप्लेन भी किया है, देन ये फ्लो चार्ट काइंड ऑफ अ थिंग है। देयर आर गुड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ये CS दिसंबर का प्रॉब्लम है एंड यहाँ पर थियोरेटिकल वाइज काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सो ऐसा इस बुक में मैं कहूँगा कि एक्सप्लेन काफ़ी अच्छा किया है। एंड इम्पोर्टेंटली इसकी जो पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है इस बुक की, अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है बुक, विच इज़ सो वेरी गुड। एंड देखिए, जैसे कि ये प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इन अदर प्लेस ऑफ रिमूवल, डोर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट की जो बात होती है तब कैसे होगा, तो यहाँ पिक्चर डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, विच इज़ क्वाइट गुड। इस बुक में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आपको मिलेगी, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि ये 9th एडिशन है, तो 9th एडिशन के बाद भी आप ऐसी सिली मिस्टेक करते हैं तो थोड़ा अजीब है। बट ओवरऑल अगर मैं ये सेंट्रल एक्साइज हो गया, कस्टम लॉ हो गया, ये वैसे ही है सब कुछ। आई थिंक सर्विस टैक्स इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेगेटिव लिस्ट हो या एग्जेम्पशन, नेगेटिव एग्जेम्पशन लिस्ट हो, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ट्रांजैक्शन इन मनी, गिविंग एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम मेक्स इट मच मोर गुड एक्सपीरियंस वाइल रीडिंग। आपको वो लेबोरियस नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ रहे हैं प्रोविजंस। इट्स मोर फन रादर देन रॉ लॉ। देखिए, पिक्चर प्रेजेंटेशन है यहाँ पर। सो अमाउंट पेड एज एलिमनी फॉर डिवोर्स नॉट कंसिडरेशन। सो दिस इज क्वाइट गुड। मेन कोर्स के लिए सुपर। बट सेकेंड जो एस्पेक्ट था, मैंने कहा था अमेंडमेंट्स, जो कि इस बुक में अच्छे से कवर किए गए हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, हर एक चीज़ के बाद एक अमेंडमेंट नोट आता है, जहाँ भी अमेंडमेंट्स यहाँ कवर्ड किए गए हैं, जो कि अच्छी बात है। आप देखेंगे बजट 2016 के अमेंडमेंट्स कवर किए गए हैं। सो प्रॉब्लम्स भी दिए हैं। देन डिड यू नो वाले सेक्शन है इनका एक,
nature of payment and whether consideration for service or not. नेगेटिव लिस्ट हो गई, आपको पिक्चर प्रेजेंटेशन दे दिया. सो इट्स अ गुड बुक व्हेन इट कम्स टू अमेंडमेंट एज वेल. कवर्ड है की एरियाज जहाँ पर हुआ है वहाँ दिया हुआ है, तो आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाता है. थर्ड एस्पेक्ट में है जहाँ ये बुक थोड़ी सी लैक करती है, वो है आपका केस लॉस. अगर मैं केस लॉस की बात करूँ, जैसे कि ये कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के केस लॉज हैं, तो इसमें देखिए आप राष्ट्रीय इस्पात निगम बहुत ही फेमस केस लॉ है, ये दिया हुआ है. एंड इसमें देखिए आप डिस्प्यूट दिया, डिसीजन दिया, बट द प्रेजेंटेशन इज़ नॉट गुड. और आप एग्ज़ाम में भी जैसे यूजली आपने सीखा होगा या किसी ने आपको बताया होगा कि देयर शुड बी अ पैटर्न हाउ टू राइट इट. मीन्स फैक्ट्स, देन whatever the relevant provision relating to that, and then उसके कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, लास्ट में कंक्लूजन. सो उस वे में ये बुक आपको ज़्यादा हेल्पफुल नहीं करेगी. समझ आएगा आपको, समरी है फाइन, बट इसका प्रेजेंटेशन भी आई थिंक बेटर होता तो ये अच्छा होता. बट सो इसमें ये लैक करती है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ एस्पेक्ट जो कि था रिविज़न. तो मैं कहूँ रिविज़न के लिए ये बहुत अच्छी बुक है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ रिविज़न का. आपने पढ़ लिया POPS, जैसे मैं निकाला है POPS, आपने पढ़ने के बाद आप देखिए इसमें एक समरी हुई है. एंड ऐसा अदर चैप्टर्स में भी दिया है, वैल्यूएशन में भी. समरी जो है वो काफ़ी काम आएगी. आपने पढ़ लिया, जब एग्ज़ाम से लास्ट वाला डे होगा तो ये समरी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी. तो काफ़ी अच्छे से समराइज़ करते हैं, विच इज़ रियली हेल्पफुल. तो चार एस्पेक्ट्स में मैं कहूँगा कि ये जो बुक है ये आपको अच्छी बुक है. अगर मैं कहूँ मेन कोर्स के लिए तो इट्स गुड. फॉर अमेंडमेंट गुड, केस लॉ नॉट गुड, समरी वाइज इट्स गुड. बट फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपने नोट्स बनाएं. स्पेसिफिकली जैसे कि सर्विस टैक्स के लिए आप अपने नोट्स बना सकते हैं. जैसे कि 6-7 ऐसी चीज़ें हैं. नेगेटिव लिस्ट हो गई, एग्जेम्पशन लिस्ट हो गई, आपका POPS हो गया, POTR हो गया, एंड कॉम्पोजिशन स्कीम, अबेटमेंट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. दीज 6-7 थिंग्स जिसमें आप वर्क कर सकते हैं. सो इट बी रियली गुड अगर आप नोट्स बनाते हैं. सो कमिंग टू दिस बुक, I'll give it a 3 star. The reason is because of the case law. ये लैक करती है तो मैं 3 दे रहा हूँ, नहीं तो मैं 3.5 देता. इट्स अ गुड बुक, आप ट्राई कर सकते हैं. मेन प्रोविजंस के लिए थम्स अप है, एंड इट एक्चुअली वर्क्स वेरी गुड. इस टाइप की और भी बुक्स हैं, जैसे कि मैं कहूँ मोहम्मद रफ़ी की बुक आती है, बट वो बहुत लेट रिलीज़ होती है यूजली. NS गोविंदन की बुकें नाम ही सुना मैंने, बट आज तक मैंने कभी भी एडिशन जब चाहिए होता है तब मिलता नहीं. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस बुक, देन बी प्रिपेयर्ड फॉर वन थिंग, दैट यू विल बी डिसअपॉइंटेड व्हेन इट कम्स टू केस लॉ. तो आप केस लॉ के लिए इतना चिंता नहीं है, क्योंकि आपके पास, जैसे मैंने कहा, यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं, उसके साथ आपको नोट्स भी मिलते हैं, तो वो आपके काफ़ी काम आएंगे. आप अच्छे से सर्च करिए, यूट्यूब आपको डेफिनेटली मिलेगा. एंड ओवरऑल इट्स अ गुड बुक. पेपर क्वालिटी गुड, लैंग्वेज easy टू अंडरस्टैंड, समराइज्ड जहाँ चाहिए, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. सो इट्स अ गुड बुक. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है अच्छे खासे, लेकिन ऑब्वियसली बांगर में जितने हैं उतने आपको नहीं मिलेंगे, बट ठीक है, इट हैज़ कवर्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. एंड PM तो ऑब्वियसली करना ही आपको, प्रैक्टिस मैनुअल इंस्टीट्यूट का. अगर मैं कहूँ कि ये बुक बेस्ट है, डेफिनेटली नहीं है. इट्स अ गुड बुक. एक्चुअली IDT की सैडली बहुत सारे ऑथर्स हैं, बट कोई भी एक स्टैंड आउट बुक नहीं है मार्केट में जो इसको मैं कह सकूँ कि बेस्ट बुक है. बांगर इट्स गुड, बट यू नो रिविजन टाइम में इट एक्चुअली
इट्स नॉट ईजी टू रिवाइज ऑल दैट. ठीक है, कंपाइलर है, बट फिर भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है. So, given the fact this book, it's a good book, you can buy it, but you can also check out some other authors, as I said, Mohammad Rafi. Then there's Yashwant Mangal also. I don't know how is it, but यशवंत मंगल की बुक काफ़ी पॉपुलर है. सो ये था मेरा रिव्यू, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय.